हाँ तो बच्चों, ये लेसन नंबर 5 10th क्लास का लेसन है, लेसन नंबर 5 है। और जिसका नेम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। इसमें क्या होता है कि इसमें एक लड़की होती है, वांडा पेत्रोंस्की। उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसके नाम का मजाक उड़ाया जाता है। और जो मजाक उड़ाने वाले जो बच्चे हैं, लड़कियां आई हैं, वो तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी इस प्रकार जो वो आपस में एक दूसरे पर कमेंट करती हैं। जब वांडा पेत्रोंस्की के ड्रेस के ऊपर कमेंट किया गया, तब उसने, जो वांडा पेत्रोंस्की है, पेत्रोंस्की आप दोनों कह सकते हैं, उसने उसका उनका जवाब दिया। जब उन्होंने पूछा कि आपके पास कितने कपड़े हैं, तो उसने कहा कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं अभी। तो इसमें शुरुआत इस लेसन की यहाँ से होती है। टुडे, आज मंडे को वेंडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट, अपनी सीट पर नहीं थी। इसका मतलब वो एब्सेंट थी, वो अपनी सीट पर नहीं थी। बट न बड़ी, लेकिन कोई नहीं, नॉट इवन, इवन भी, पेगी एंड मेडलिन, पेगी और मेडलिन ने भी, जो हो किसी ने भी, ऐसा कोई नहीं था जिसने। द गर्ल्स, और वो लड़कियां, जो दोनों लड़कियां, हु स्टार्टेड ऑल द फन, जो सारा मजाक वही शुरू किया करती थी, वो दोनों लड़कियों ने भी और किसी अन्य ने भी नहीं। कहता है कि न बड़ी, कोई नहीं था ऐसा, जो इन लड़कियों ने भी नहीं जो मजाक शुरू करती थी। नोटिस, देखा हर उस एब्सेंस, उसकी एब्सेंस, उसकी गैर हाजिरी को किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने देखा ही नहीं कि वो आज एब्सेंट है, कि वो इनसे परेशान होकर के वो स्कूल से जा चुकी है। यूजुअली, आमतौर पर, वेंडा सेट, बैठा करती थी, सेट सिट सेट सेट बैठा करती थी, इन द नेक्स्ट, इन द सीट नेक्स्ट टू द, नेक्स्ट टू के बगल में, द लास्ट सीट, इन द लास्ट रो, इन द रूम 13, रूम 13 में, रूम नंबर 13 में जो है रूम 13 है, उसकी अंतिम लाइन में जो एक सीट है, उस पर वह जो है, ठीक उसकी अगली पर वह बैठा करती थी, नेक्स्ट टू की बगल में के अगले पर। फिर कहता है कि सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह उस कोने में बैठा करती थी रूम के, वेयर, जहाँ द रफ बॉयज़, निकट्ठे या निकुट्टू जो बच्चे हैं, या जो डल बच्चे हैं, जो ज़्यादा शोर शराबा करने वाले जो बच्चे हैं, पढ़ाई में कम ध्यान देने वाले बच्चे हैं, बॉयज़ लड़के हैं, हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, वो वहाँ पर जो अच्छे नंबर नहीं हासिल करते थे, ऐसे बच्चे सेट बैठा करते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो उस रूम का वो कॉर्नर को कोना, वेयर, जहाँ देर वर मोस्ट सक्लिफिंग ऑफ फिट, सक्लिफिंग का मीनिंग क्या होता है, पैर घसीटने की आवाज़, जहाँ पर जो है उठा पटक किए, जो पैरों की उठा पटक किए घसीटने की जो आवाज़ आती थी। मोस्ट रोज, रोज होता है ये कहीं के दहाड़ या ठाके, ऑफ लाफ्टर, हंसी, हंसी के बहुत से ठाके वहीं होते थे। वह जब एनीथिंग फनी, जब कोई भी विचित्र बात वाज सेड कही जाती थी। एंड और मोस्ट मड, और अधिकतर वहाँ पर कीचड़ होता था, एंड डर्ट, धूल होती थी, ऑन द फर्श पर, फ्लावर फर्श पर वहाँ पर कीचड़ धूल भी होता था। उस कोने में वह बैठा करती थी, उस क्लास के कक्ष में। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज, वेंडा वहाँ नहीं बैठती थी क्योंकि सी वॉज रफ एंड नॉइज, अब क्योंकि वहाँ नहीं बैठती थी वो पिछले हिस्से में, बिल्कुल वहाँ जा कर के, क्योंकि सी वॉज रफ एंड नॉइजी, क्योंकि वह जो है कुछ असभ्य सी और शोर शराबा करने वाली जगह थी। सॉरी, एक मिनट, जगह क्या नहीं कहेंगे हम, वो लड़की थी। लाइन को आप दोबारा देखेंगे कि वेंडा डिड नॉट सिट देयर, वेंडा वहाँ नहीं बैठती थी, बिकॉज, इसीलिए नहीं क्योंकि सी वाज रफ एंड नॉइसी, कि वह भी जो उन बॉयज़ की तरह ही जो है रफ और नॉइसी थी, नो, शोर शराबे वाली, नो। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, सी वाज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, वो शायद ही कभी कुछ कहती थी। रेयरली, शायद, यानी कि न के बराबर, वो न के बराबर कोई बात कहती थी, वो बोलती भी नहीं थी, ये भी कह सकते हैं। एंड नबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ एंड आउट लाउड, और किसी ने लाउड, ऊंची आवाज़ में, कभी उसको ऊंची आवाज़ में हंसते हुए उनको किसी ने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, हर्ड सुना। समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है, समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ, क्रुक्ड सॉर्ट होता है टेढ़ी प्रकार की, टेढ़ी मेढ़ी तरह की, वह टेढ़ी मेढ़ी सी जो स्माइल में अपने होठों कई बार वह मोड़ लेती थी, ट्विस्ट कर लेती थी, ट्विस्ट होता मोड़ना। बट दैट वाज ऑल, बस, लेकिन वो ये सब बस इतना ही करती थी, वो सब इतना ही था उसके लिए करना।
नबडी न्यू, कोई व्यक्ति नहीं जानता था एग्जैक्टली सेटिंग से कि वाई वेंडा सेट इन द सीट की उन इन दैट सीट की वह उस पीछे वाली सीट पर क्यों बैठा करती थी, कोई किसी को नहीं पता था। अनलेस, जब तक कि इट वाज बिकॉज, जब तक कि इसका कारण यह नहीं मिला कि सी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंग हाइट्स, कि वह बॉगिंग हाइट्स वाले जो है जगह है, ये ऊंचाई पर, वहाँ से वो आती थी। एंड हर फिट वर यूजुअली केकड विद होता है से कवर्ड या से लथपथ या से ढके हुए भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो है, या लेप किया हुआ भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके जो पैर थे वो मड सूखी जो है कीचड़ से जो, या ये कहीं कि सूखी जो मिट्टी होती उससे वो भरे हुए होते, इसलिए जो वहाँ बैठती। बट नो वन रियली थॉटलिंग, किसी ने नहीं सोचा मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स की, लेकिन कोई भी ऐसा वो वहाँ पर नहीं था क्लास में जिन्हें वेंडा पेट्रोन्स की के बारे में बहुत सोचा हो, ज़्यादा जो है वास्तव में उसके बारे में ज़्यादा कुछ विचार बनाया हो। वंस, एक बार सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बार यदि वो है वहाँ पर अपने उस रूम के उस कोने बैठ गई तो कोई ऐसा नहीं था जो उसकी तरफ थोड़ा बहुत विचार करे, रियली वास्तव में किसी ने सोचा हो, नो। द टाइम वेन, वो समय जब दे थॉट, जब उन्होंने सोचा अबाउट वेंडा का, कि वेंडा के बारे में, वो समय वाज था आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, स्कूल की जो है समय के पूरा होने के बाद जो बाद है, स्कूल का जो समय होता है सभी जो यानी छुट्टी होने के बाद बाहर, आउटसाइड बाहर का जिक्र है, स्कूल के जो समय पूरा होने के बाद बाहर का जो जगह है, बाहर का जो समय है, वहाँ वो जो है याद आई। एट नून टाइम, किस, ये कौन सा समय था, ये नून टाइम, दोपहर का समय। वह जब दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वे वापस स्कूल आ रही थी, और इन द मॉर्निंग अर्ली, और सुबह सुबह जल्दी, बिफोर स्कूल बिगेन, स्कूल शुरू होने से पहले पहले जो सुबह आई जल्दी से जब वो आए बच्चे, और वो बच्चे सब सुबह सुबह जल्दी आए और दोपहर में रिसेस के बाद आते थे वापस, तब वो जो है उन्होंने ध्यान दिया। वह जब ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, 2-3 ग्रुप होते, जब 2 या 3 लड़कियों के जो ग्रुप हैं, और इवन मोर, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे, वो अपने रास्ते में, टू द स्कूल यार्ड, यार्ड होता है आंगन मैदान, स्कूल मैदान की ओर जाते हुए, ऑन द वे टू की ओर जाते हुए, अपने जो है स्कूल कहता है स्कूल के अपने रास्ते में जाते हुए वो जो बात कर रही होती और हंस रही होती, बातें कर रही होती। देन फिर समटाइम्स, फिर कभी कभी दे वेटेड फॉर वेंडा, कभी कभी वेंडा का इंतज़ार भी करते, टू हैव ए फन विद, का मजाक उड़ाना, उसका मजाक उड़ाने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन ट्यूसडे था, और वेंडा वाज नॉट इन स्कूल आइदर भी, और वेंडा भी स्कूल में नहीं थी। एंड नबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, फिर दोबारा उसकी जो गैर हाजिरी किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट लेकिन ऑन वेंसडे को पेगी एंड मेडी हु सेट डाउन जो बैठा करती थी फ्रंट सामने, विद अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चों के अन्य जो बच्चे उनके, हु गोट गुड मार्क्स, जो अच्छे नंबर लेते थे, उन बच्चों के बिल्कुल पास में बैठा करती थी ये दोनों लड़कियां। फिर कहता है इसमें, एंड हु डिडंट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, ए होल लॉट ऑफ होता बहुत ज़्यादा, ट्रैक चलना, जो बहुत ज़्यादा कीचड़ वाले जगह से होकर नहीं चलते थे। डेड नोटिस, उन्होंने अवश्य ध्यान दिया, दैट की वांडा वाजंट देयर, की वांडा वहाँ पर थी ही नहीं। पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पेगी वहाँ पर जो थी ना वो सबसे प्रसिद्ध लड़की थी, लोकप्रिय लड़की थी, ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी उस स्कूल में। सी वाज प्रेटी, वह सुंदर थी। सी एड मैनी प्रेटी क्लॉथ, उसके बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वाज करली, उसके जो बाल थे वो करली थी। कौन है अभी यहाँ पर, ये है पेगी का जिक्र है, एक जो बहुत घमंडी लड़की है, मजाक उड़ाती है इस जो ऐसा है बच्चों का। फिर इसमें पेगी वाज द मोस्ट डिड नोटिस, अवश्य नोटिस किया दैट कि वेंडा वाजंट देयर। पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, सी वाज प्रेटी, तो लाइन आ चुकी थी वैसे। एंड सी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। एंड प्रेटी में सुंदर, एंड हर हेयर वाज करली होता है घुंघराले, उसके घुंघराले बाल थे। मेडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मेडी उसकी सबसे, या ये कहें सबसे प्रिय, या सब ये कहें कि बेस्ट फ्रेंड थी। क्लोजेस्ट कम नहीं, यहाँ पर बेस्ट कर सकते हैं आप, सबसे नज़दीकी सहेली थी वो। कौन, मेडलिन, या मेडलिन। और मेडी किसकी सहेली थी, पेगी कौन है, इस स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लड़की है और चार बच्चों में बैठा करती हैं ये, और जो वेंडा पेट्रोन्सी का मजाक उड़ाते हैं ये।
फिर कहता है कि मेडी वाज, उसके बाद द रीजन, वो कारण कि पेगी एंड मेडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वाज, वो कारण, वो रीजन जिसकी वजह से पेगी और वेंडा ने जो है नोटिस किया, ध्यान दिया कि वेंडा की गैरहाजिरी को ध्यान दिया, वो कारण वाज था बिकॉज, क्योंकि वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि मेड बना दिया, क्योंकि वेंडा ने उनको जो है स्कूल में लेट करा दिया। फिर कहता है कि वेंडाज एब्सेंस वाज बिकॉज, एंड ये लाइन आ चुकी है, दे हैड वेटेड एंड वेटेड, ये भी होगा हाँ, उन्होंने बहुत इंतज़ार किया फॉर वेंडा का, टू हैव सम फन, कुछ मजाक करने के लिए भी इधर उसके साथ, एंड और सी जस्ट डिडंट कम, लेकिन हैडेंट कम, वह आई ही नहीं, फिर वो बिल्कुल भी नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रॉन्स की, वे अक्सर वेंडा पेट्रॉन्स की का इंतज़ार करते थे, टू फन है विद हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए। अब वेंडा पेट्रोन्स्की जो है, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडेंट हैव नेम्स लाइक दैट, अब जो उस रूम नंबर 13 में जो है इस प्रकार के नाम जो थे बच्चों के नहीं थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम बोलने बड़े ईजी थे भाई, लाइक टॉम्स, स्मिथ एंड एलन, इस प्रकार के नाम थे, बहुत आसान थे। देर वाज वन बॉय, एक लड़का था, नेम्ड जो बाउंस, उसका नाम बाउंस था, विल्ली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फन्नी, और लोग सोचते थे कि वो दैट का मीनिंग वो नाम फन्नी था, विचित्र था, बट लेकिन नॉट फन्नी इन द सेम वे, लेकिन उस प्रकार से, इन द सेम वे, उसी प्रकार से, तो ठीक उतना जो है उस तरीके से तो इतना फन्नी भी नहीं था जितना दैट, जितना कि पेट्रॉन्स की वाज, जितना कि पेट्रॉन्स की या पेट्रॉन्स की था। अब वेंडा डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा कोई सहेली नहीं थी, सी केम टू स्कूल अलोन, अकेली आती थी, अलोन अकेले, एंड और वेंट होम अलोन। सी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, फेडेड होता है मुरझाई हुई, वह मुरझाई हुई ड्रेस जो है नीली ड्रेस पहना करती थी। दैट जो डिडेंट हैंग राइट होता है सही आना, जो उसको सही फिट नहीं होती थी, हैंग राइट फिट प्रॉपरली, और डिडेंट नहीं थी तो उसको सही ढंग से नहीं आती थी। फिर कहता है इसमें इट वाज क्लीन, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, बट इट लुकड एज दो मानो, लेकिन ऐसे लुकड दिखती थी मानो ये ड्रेस। इट हैड नेवर बीन इग्नोर्ड प्रॉपरली, कि इसको इग्नोर किया ही नहीं सही ढंग से, इसको जो है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था, इतनी वो जो है अजीब तरह से लगती थी। सी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ ज़रूर थी जो टॉक्ड टू हर, उससे बातें करती थी, समटाइम्स कभी कभार। दे सराउंडेड होता घेर लेती, हर इन द स्कूल यार्ड, आंगन में उसको घेर लेती, स्कूल के आंगन में, मैदान में। एज जब सी स्टूड वाचिंग, जब वह खड़ी होती वाचिंग देखते हुए, द लिटिल गर्ल, छोटी छोटी लड़की को प्ले खेलते हुए, क्या हॉप्स कोच, हॉप्स को एक उछल कूद का खेल होता है। ऑन द वॉर्न होता है घिसे पिटे, हार्ड सख्त ग्राउंड, जब एक यूज़ किए, वॉर्न का मीनिंग यूज़ किया, वो भी कस्टम जो बहुत ज़्यादा प्रयोग कर लिया गया है, बहुत घिसा पिटा जो है कि सख्त जो ग्राउंड है, उसमें जब हॉप्स कोच प्ले करते हुए वह कुछ छोटी छोटी लड़कियों को देखा करते हुए खड़ी होती, तो अन्य लड़कियाँ आकर उसको घेर लेती थी। वेंडा पेगी वुड से, पेगी कहती है, अरे वेंडा, इन द मोस्ट कर्टस मैनर, बहुत कर्टस होता, शिष्ट, बहुत ही शिष्ट या सभ्य मैनर से, एज दो मानो सी वर टॉकिंग टू मिस मेसन, मानो कि वह मिस मेसन से बातें कर रही है, जैसे कोई टीचर, लेडी टीचर है इनके, कोई सॉरी महिला टीचर है कोई इनके, वो जैसे उससे बात कर रही है इस प्रकार। कौन है वो? मिस मेसन। वेंडा सीड से होता है, डी मीन्स यहाँ पर वुड है, वह कहती, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, नज होता है धक्का, कंधे का धक्का, या कंधे से किसी को जो है, कौन है कंधे से किसी को धक्का देना हल्का सा, मजाक के तौर पर, ध्यान खींचने के लिए, तो वह थोड़ा धक्का नज करते हुए, धक्का देते हुए। टेल अस, बताओ हमें, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से, डिड यू से को ब्रैकेट में मानेंगे जैसा आप समझती हो, जैसा आप मानती हो, जैसा आप कहती थी। हाउ मैनी ड्रेसेस हैड यू हैड, आपके पास हैं, हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैड आपके पास हैं, डिड यू सी को आप ब्रैकेट में समझेंगे जैसा कि आपने कहा था। हैंगिंग जो लटके हुए हैं, अप इन योर क्लोजेट, आपकी अलमारी में, क्लोजेट क्या होता है? अलमारी होता है भाई। ए 100 ड्रेसेस वेंडा वुड से, जो वेंडा जो वो कहती कि 100, एंड ए 100 एक्सक्लेम्ड, आश्चर्य से कहती, ऑल द लिटिल गर्ल्स, इनक्रेड्यूलसली का मीनिंग होता है, इनक्रेड्यूलसली का मीनिंग होता है अविश्वसनीय ढंग से, वो अविश्वसनीय ढंग से कहती 100 ड्रेसेस, एंड द लिटिल वंस, और छोटी लड़कियां, वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप्सकॉच एंड लिसन, और छोटी छोटी लड़कियां बेचारा हॉप्सकॉच जो खेल होता है उछल कूद का, उसको जो है खेलना बंद करते हैं, उसकी बात को सुनती। 100 ड्रेसें,
वाट आर, फिर कहता है या, हाँ या कमीन क्या है, यस। ए हंड्रेड एंड ऑल लाइंड अप, सभी लाइनों में जची हुई। सेड वेंडा, देन फिर हर थिंग थीन लिप्स, उसके पतले पतले होठ। टगेदर इन साइलेंस, फिर अपने पतले पतले होठों को टगेदर इन साइलेंस, चुप हो जाती, अब उनको बंद करके एक साथ इकट्ठा करके चुप हो जाती, बिल्कुल दोनों होठों को टच करके मुंह बंद कर लेती है कहीं हम। फिर इसमें हाँ आगे है, वाट आर दे लाइक, वे किस तरह की लगती हैं। आल सिल्क, सारी रेशम की हैं। आई बेट, मैं शर्त लगा सकती हूँ। सेड पेगी, पेगी ने मजाक करते हुए कहा, हाँ सारी रेशम की रेशमी वस्त्र की हैं, वो मैं शर्त लगा सकती हूँ। कमेंट करते हुए कहा, वाट आर दे लाइक, वे कैसी हैं। तो तब इस जवाब में यहाँ आल सिल्क, हाँ सभी रेशम की हैं। आल कलर, सभी जो रंग बिरंगे हैं, सभी कलर हैं उनमें। वेलवेट टू, और मखमल, फिर मखमली भी है क्या, ऐसा प्रश्न पूछा है उस लड़की ने कमेंट करते हुए पेगी ने। या हाँ, अभी वेंडा जवाब देती है, या हाँ वेलवेट टू, मखमली भी हैं। ए हंड्रेड ड्रेसेस, जो 100 ड्रेसेस हैं। वेंडा वुड रिपीट स्टोलिडली, स्टोलिड होता है शून्य भाव से, बिना कोई जो हाव भाव को सरप्राइज वाला रखे, वह कहती है कि हाँ, वेंडा वुड रिपीट स्टोलिडली, उसने बार बार जो है रिपीट करते हुए कहें, या बार बार जो है शून्य भाव से कहा। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, क्लोजेट अलमारी, सभी मेरी अलमारी में बंद हैं। देन फिर दे वुड लेटर गो, फिर उसको वे जाने देते, लेट में जाने देना। एंड देन फिर बिफोर, इससे पहले कि सी एड गॉन वेरी फार, बहुत देर से पहले वो बहुत दूर चली जाती। दे कुडंट हेल्प ब्रशिंग, ब्रस्ट क्या होता है, अचानक शुरू करना। इन टू सिक्स मत सीखे। पिल्स ऑफ लाफ्टर, पिल्स ऑफ लाफ्टर का भी नहीं है यहाँ पर, ठाके आदि, हंसी के ठाके। फिर वो अचानक और कुडंट हेल्प का मीनिंग है कि बिना नहीं रह सकते थे। क्या क्या की बिना नहीं रह सकते थे, कुडंट हेल्प के बाद क्या, अचानक जो चीखों में शुरुआत करना, और जो अचानक चीखे लगाना और रस्सी के ठाके लगाने, इन कामों को किए बगैर वे नहीं रह सकती थी, उसको ऊपर मजाक उड़ाती थी वो। यहाँ पर हम पील्स का मीनिंग आप वो भी कह सकते हैं, पील्स ऑफ झुंझुनाहटे या खनखनाहटे, खनखनाहट भी कह सकते हैं आप। घंटियों की जैसी आवाज़ जो होती है उनको पील्स बोलते हैं। पील मीन घंटी भी होता है, घंटे की आवाज़ भी होती है। तो कहता है कि हंसी के जो ठाके, यानी एक प्रकार से हंसी के झुंझुनाहट से या झुंझुनाने की आवाज़ें, यानी कि यहाँ पर ठाके का जिक्र है। वैसे तो खूब ज़ोर से हंसना की आवाज़ वह सुनती। फिर कहता है इसमें, हाँ ये लाइन है, ए हंड्रेड ड्रेसेस है, ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से, हंड्रेड ड्रेसेस, द ओनली एकमात्र ड्रेस वाज, द ओनली एकमात्र, वो एकमात्र ड्रेस जो वेंडा हेड, जो वेंडा के पास थी, हेड के पास थी। कई बार मैं लाइन से भटक जाता हूँ, 2 बार टोने पड़ते हैं मेरे को, ढूंढने पड़ते वो लाइन। यस, वाई डिड सी से, वह ऐसा, इसमें है लाइन, मैंने लाइन अब फिर छोड़ दी है, वो लाइन देख लेता हूँ कौन सी लाइन में पढ़ा रहा था आपको। हाँ यस, द ओनली ड्रेस, एकमात्र ड्रेस जो वेंडा हेड, जो वेंडा के पास थी, वो वाज द ब्लू वन, वो एक नीली ड्रेस थी। और सी वोर एवरीडे, इसको प्रत्येक दिन पहना करती थी, वो पहना करती थी। सो इसलिए, सो तो वाई डिड सी से, उसने क्यों कहा कि सी एड 100, उसके पास 100 हैं। व्हाट ए स्टोरी, क्या कहानी इसके पीछे। वाई, हाउ मैनी शूज डिड यू से, डिड यू सी को ब्रैकेट मान लेंगे, यू एड आपके पास थी, आपके पास कितनी जो जूते हैं। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, 60 जोड़ी वो मेरी जो है अलमारी में लाइन अप, जो भी लाइन में लगे हुए। क्राइज ऑफ एग्जाजरेटेड, एग्जाजरेटेड का मीनिंग क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर किया गया। पोलाइटनेस, विनम्रता, बढ़ा चढ़ाकर जो विनम्रता जो थी, अत्यधिक विनम्रता की चीखें। ग्रेटेड दिस, इसका स्वागत करती थी, इस बात का अभिनंदन करती थी। ग्रेटेड अभिनंदन करती थी। ऑल अलाइक, क्या सब बराबर हैं, ये कह करके, अलाइक समान, सभी के जूते एक समान है। ओह नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, अरे नहीं प्रत्येक जोड़ी अलग है। ऑल कलर, सभी रंगों के हैं। ऑल लाइंड अप, सभी लाइनों लगे हुए हैं। पेगी, अब जो पेगी है जो ज़्यादा मजाक उड़ाती से लड़की का,
वेंडा का। वो पेगी है हु हैड थॉट अप दिस गेम, उसने ही जो है थॉट अप होता है गढ़ा था, जिसने ये खेल गढ़ा था मजाक उड़ाने का। एंड मेडी, और मेडी जो कि हर इनसेपरेबल होता है, इसको अलग ना किया जा सके। फ्रेंड वो उसकी जो है ऐसी जो है कभी अलग ना होने वाली उसकी सहेली थी मेडी, पेगी की, और पेगी मजाक उड़ाती है। वर ऑलवेज द लास्ट टू लिव, क्या ये लड़कियां पेगी और मैगी, क्या पेगी और मेडी, क्या ये दोनों अंतिम लड़की थी वहाँ से जो है चलने वाली, वहाँ से रवाना होने वाली। फाइनली आखिरकार वेंडा वुड मूव अप, तो यहाँ पर जो प्रश्न ने पूछा भाई कि ये दोनों लड़कियाँ जो थी वो सबसे अंत में निकलती थी या निकली स्कूल से। फाइनली आखिरकार वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, आखिरकार वेंडा जो है अपने उस गली में आ पहुँचती, मूव अप आ पहुँचना वुडती थी। हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज, उसका जो है आंखें थोड़ी ही डल सी रहती, हल्की मंदम रहती, और उसका मुंह जो था वो क्लोज बंद होता। इचिंग इचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने बाएं इचिंग होता है झटका देते हुए, अपने बाएं कंधे को झटका देते हुए। एवरी नाउ एंड देन, बार बार, एवरी नाउ एंड देन, बार बार, एवरी नाउ एंड देन, बार बार। इन द फनी वे, विचित्र ढंग से। सी एड जो उसका ढंग तरीका था। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, अकेले स्कूल तक वह अपनी यात्रा पूरी कर रही होती। पेगी वाज नॉट रियली, पेगी वास्तव में जो है क्रूल नहीं थी, निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, बुलीज क्या होता है? दबंग लोग, दबंग बच्चे, वह दबंग बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों को बचाती भी थी। एंड और सी क्राइड फॉर आवर्स, वह घंटों तक जो चिल्लाती रोती। इफ यदि सी सा एन एनिमल मिस्ट्रेटेड, मिस्ट्रेट होता दुर्व्यवहार किया गया, यदि उसको कोई एनिमल, कोई प्राणी दुर्व्यवहार किया उसको दिखाई देता तो वह बड़े कई देर तक रोती चिल्लाती। इफ एनीबॉडी, यदि कोई व्यक्ति हैड सेड टू हर, यदि उसको किसी व्यक्ति ने कह दिया डोंट यू थिंक दैट, क्या आप ऐसा नहीं सोचती कि, डोंट यू थिंक, क्या आप नहीं, आपका ऐसा विचार नहीं है, क्या आपको ऐसा विचार नहीं आया। दैट इज़ ए क्रूल वे टू ट्रीट वेंडा, कि वेंडा के साथ इस तरह ट्रीट करना भी एक क्रूल है, निर्दयतापूर्ण तरीका है, वे है, ढंग है ट्रीट व्यवहार करना। सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, उसको बड़ी हैरानी हुई, उसको बड़ी हैरानी होती। क्रूल, निर्दयतापूर्ण बातें मेरी। वाई डिड द गर्ल से, तो लड़की क्यों कहती हैं कि सी हैड 100 ड्रेसेस, तो फिर वह लड़की क्यों कहे कि उसके पास 100 ड्रेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट, कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि दैट वाज ए लाई, कि वह झूठ बात है। वाई डिड सी वांट टू लाई, वह झूठ बोलना क्यों चाहती है, लाई झूठ बोलना। एंड सी वाजंट जस्ट एज एन ऑर्डनरी पर्सन, और वह तो केवल साधारण, ऑर्डनरी साधारण, वह क्या साधारण जो है साधारण किस्म की एक व्यक्ति है। एल्स, और अन्य, वाई डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट, और अन्य बात यह है कि अन्य बात यह है कि पता नहीं उसका कहाँ, यहाँ पर प्रश्नवाचक है दोनों। कहता है कि एंड सी वाजंट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन, वह उसका एक साधारण किस्म की लड़की थी वो। और एल्स, और या फिर वाई डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट, या फिर उसका ऐसा नाम क्यों था फिर। एनीवे, कुछ भी हो, दे नेवर मेड हर क्राई, कुछ भी हो, हमने उसको रुलाया तो नहीं, मेड करवाया कोई काम। एंड वेन और मैनी दिस एंड दैट, और कई है वह इधर उधर की बातें करने के बाद। सी एड, तो कहता है यहाँ पर लाइन 2 बार देखेंगे, तो ऊपर कोई लाइन को शायद अधूरा इस तरह वो लाइन छोड़ दी हमने। एज फोर, जहाँ तक की बात है, मेडी, जहाँ तक मेडी की बात है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा, वेंडा से पूछना एवरीडे कि हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हेड्स, कितने टॉप और कितने उसके पास ड्रेसें हैं। एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट, और ये कितने हैं वो कितने हैं, ये पूछना जो है। सी एड, और कितने ड्रेस उसके पास थी, ये कितने पास, ये चीज़ उसकी, और वो चीज़ दिस एंड दैट, ये चीज़ वो चीज़ उसके पास कितनी थी, सी एड, ये सब पूछना। उसमें फिर एक वाज वाली लाइन है, एक बार देख लेता कौन सी लाइन है। हाँ, ये सब पूछना वाज बोदरिंग, और उसको मेडी को बड़ा जो है बहुत परेशान कर रहा होता।
कि ऐसे जब उस बेचारी से, जब पेट्रोन्स्की से पूछा जाता ना, वेंडा पेट्रोन्स्की से, तो ये परेशान हो जाती थी, लेकिन ये बोल नहीं पाती थी क्योंकि उसकी फेवरेट सहेली उसका मजाक उड़ा रही है। कौन? पेगी। किसका मजाक उड़ा रही है? वो एक अन्य लड़की का मजाक उड़ा रही है जिसका नाम वेंडा है। और पेगी की जो सहेली वो नहीं चाहती कि मजाक उड़ाओ इसका, लेकिन वो क्या करे, वो बेस्ट फ्रेंड है, उसको खोना नहीं चाहती, चुपचाप रहती है, बोलती नहीं वो, हालांकि उसके मन में है कि इस गरीब का मजाक न उड़ाया जाए। फिर कहता समटाइम्स, 1 मिनट में लाइन देख लेता हूँ। मेडी वाज ए पुअर गर्ल। मेडी एक बहुत गरीब लड़की थी। सी यूज, मेडी खुद भी एक गरीब लड़की थी जो पेगी की सहेली है, इसलिए वो नहीं चाहती कि पेगी किसी गरीब का मजाक उड़ाए, वेंडा जैसा लड़की का। फिर इसमें सी यूजली वॉर वो अक्सर पहना करती थी, आमतौर पर पहना करती थी, समबॉडीज हैंड मी डाउन। हैंड मी डाउन होता है दिए हुए क्लोज कपड़े। थैंक गॉडनेस, अब कौन पहना करती थी? पेगी की सहेली मेडी किसी दिए हुए कपड़े पहना करती थी। थैंक गॉडनेस, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सी डिडेंट लिव अप, कि वह ऊपर ऑन बॉगिंग हाइट्स, कि वह बॉगिंग हाइट्स वाले ऊपर जो जगह रहने की वहाँ वह नहीं रहती थी। और है वे फनी नेम, उसका कोई विचित्र नाम नहीं था। नहीं तो इसका बेचारी ये सोच रही है मेडी कि मेरा जो ना तो कोई विचित्र नाम है ना, मैं बॉगिंग हाइट्स जो ऊँची वाली जगह है ना वहाँ रहती हूँ, वरना मेरा भी मजाक उड़ जाता है। मेडी मन ही मन सोच रही है। समटाइम्स, कभी कभार, देन फिर पेगी वाज आस्किंग वेंडा, फिर वेंडा से पूछ रही होती थी। दोज क्वेश्चन वो प्रश्न इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मजाक पूर्ण विनम्र आवाज़ में मॉकिंग मजाक वाली। मेडी फेल्ट इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड होता शर्मसार। मेडी को बड़ी जो है ये कहें कि परेशान होती, इम्प्रेस्ड परेशान भी, शर्मसार दोनों में नहीं होते। एंड स्टडीड द मार्बल, स्टडी होता है गौर से देखती, मार्बल्स कंचा, जो कंचा गोली होती है ना गोल गोल, इन द पाम, पाम हथेली, इन ऑफर हैंड, अपने हाथ पर जो है फिर वो कुछ गोलियाँ ली होती, मार्बल के टुकड़े लिए होती, उनको वह देखती, ध्यान वहाँ से हटाने के लिए। और रोलिंग दैम, उन गोलियों को लुढ़का रही होती, अराउंड इधर उधर, एंड और सेइंग नथिंग, कुछ नहीं बोलती हरसेल्फ, खुद से, खुद ही कुछ बोलती नहीं वो। नॉट दैट, इसलिए नहीं कि सी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा, कि उसने जो वेंडा के लिए प्रति उसका जो है कुछ संवेदनाएं हैं, उसको कुछ अफसोस फील होया हो, ऐसा नहीं था। एग्जैक्टली सही ढंग से कहा जाए तो ऐसा नहीं था। सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा, कि उसने कभी वेंडा की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। इफ पेगी hadn't invented और द ड्रेस गेम, यदि ड्रेस का जो खेल बना लिया, यदि इस प्रकार का जो मजाक उड़ाना, ड्रेस कितने ड्रेस हैं, इस प्रकार जो खेल तैयार कर दिया था पेगी नामक इस घमंडी लड़की ने, उसका जो है ये तैयार कर दिया था एक गेम। सभी बच्चे अब उसको मज़ा ले रहे थे उसका ड्रेस के बारे में पूछ करके। जब तक कि उसने मैगी ने ऐसा नहीं किया था, उसका नया खेल नहीं बनाया था ड्रेसेस के बारे में, तब तक वह मेडी ने भी उसको ऊपर ध्यान नहीं दिया था। बट सपोज, लेकिन मान लो मैगी एंड ऑल अदर्स, कि पेगी और अन्य सभी जो थे से स्टार्टेड इन ऑन घेर कर, को घेरे हुए, हर नेक्स्ट, यदि अगली बार उसको वो घेर लेते हैं, चारों से घेरना शुरू कर देते हैं पेगी और अन्य। अब ये मेडी बीच में सोचा है कि जिस प्रकार वेंडा का इन मजाक उड़ाए, कल मेरा भी तो नंबर आ सकता है, मैं भी तो उधार लिए हुए कपड़े पहनती हूँ। तो मेडी कहती है कि क्या पता अगले दिन ये मेरे को घेर लें मजाक उड़ाने के लिए। सी वुड नेवर हैव पेड एनी, तो लाइन आ चुकी है। उसके बाद है सी वाजंट एज पुअर एज वेंडा, वह उतनी गरीब तो नहीं थी जितनी कि वेंडा थी, perhaps शायद, बट सी वाज पुअर, लेकिन वह मेडी गरीब जरूर थी। ऑफकोर्स, निसंदेह सी वुड हैव मोर सेंस, निसंदेह जो है उसके पास अच्छी खासी सेंस होती, देन टू से, कहने की बजाय कि सी हैड 100 ड्रेसेस, स्टिल अभी भी सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, लेकिन वह अभी भी नहीं चाहती थी कि कोई, वह अभी भी नहीं चाहेगी कि वे जो लड़कियां हैं उसका मजाक उड़ाना शुरू करें। बिगिन ऑन पर दावा बोलना, पर मजाक उड़ाना। सी विस्ड, वह चाहती थी कि पेगी वुड स्टॉप टीचिंग, कि बेडी जो ये जो है वह, सी विस्ड, वह चाहती थी कि उसकी सहेली पेगी जो है मजाक न उड़ाए, वुड स्टॉप टीचिंग, मजाक करना बंद कर दे, छेड़ना बंद कर दे, टीचिंग करना बंद कर दे वेंडा पेट्रोन्स्की का।
टुडे आज क्या हुआ, इवन दो यद्यपि दे हैड बीन लेट, वो लेट हो चुके थे टू स्कूल। ये बात फिर बता दी, वो लेट हो चुकी थी वो लड़कियां, क्योंकि वो वेट कर रही थी वेंडा का मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन वो लेट हो गई कि वेंडा आई नहीं। सी वाज, अब कहते हैं मेडी वाज ग्रेट, मेडी को बड़ी खुशी हुई इसकी। सी हैड नॉट हैड टू मेक, हैड टू पढ़ा, और पहले वाला ये है वर्ब के तौर पर, पहले वाले वो आप मानेंगे हेल्पिंग तौर पर, दो हेडेड आए हुए हैं कि उसको मजाक नहीं उड़ाना, कि उसका जो मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। मेक फन ऑफ का मजाक उड़ाना, वेंडा कि उसको अब वेंडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा कि वेंडा आई नहीं। सी वर्कड हर आर एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एबसेंट, उसने जो है अपना अर्थमेटिक जो प्रॉब्लम जो सवाल थे उनको उसने जो उनके ऊपर काम किया। ये एबसेंट माइंडेडली हो दिया, वो एबसेंट के बाद माइंडेडली, अनमने ढंग से, पूरी इच्छा के साथ नहीं बल्कि अनमने ढंग से, आधे दिल से, यानी पूर्णतया इंटरेस्ट लेकर के नहीं। अबसेंट माइंडेडली का मीनिंग होता है विदाउट इंटरेस्ट, यूं ही उसने यूं ही अपने कुछ अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स जो है या प्रश्न जो उसने हल किए। 8 टाइम्स 8, 8 × 8, लेट्स सी, मुझे देखने दे। सी विश्व वह चाहती थी कि सी एड द नरो, द नरो का मीनिंग है अपने ताकत, मजबूती, कि उसको पास ताकत हो टू राइट पेगी ए नोट, पेगी को एक नोट लिखने के बारे में उसके पास थोड़ी जो है हिम्मत की उसने चाहती थी उसके पास हिम्मत हो। बिकॉज क्योंकि सी न्यू जानती थी कि सी नेवर वुड हैव द क्रेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी, राइट आउट टू के से सीधे बात करना, तो स्पीक राइट आउट टू से सीधी बातें करना, क्योंकि और वह जानती थी कि उसके पास पेगी से सीधी बात करने के लिए उसके पास क्रेज हौसला नहीं था। वह अपनी सहेली को समझाती हुई क्यों मजाक उड़ाती है, ये कहते हुए तुम क्यों मजाक उड़ाती हो उसका, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी इस मेडी में अपनी सहेली पेगी को ये कह दे कि मजाक मत उड़ाओ उस वेंडा का। तो कहता है इसमें बिकॉज क्योंकि सी न्यू है जानते थे कि सी नेवर वुड हैव द क्रेज टू स्पीक राइट, उसके पास हिम्मत ही नहीं होती थी, कभी हिम्मत ही नहीं की उसने सीधा पेगी से बोलने की, टू से ये कहने के लिए कि हे पेगी, हे पेग, लेट्स स्टॉप आस्किंग, आओ हम बंद कर दे पूछना वेंडा से कि हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज़, ऐसा कहने की उसने हिम्मत ही नहीं की अपने सहेली को। वहन जब सी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, जब उसने अपना अपना जो है अंगणितीय काम पूरा किया, तो सी डिड स्टार्ट ए नोट टू पेगी, तो उसने पेगी को एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। सडनली अचानक सी पाउज रुक गई, सडड काँपने लगी, अचानक वह रुकी और काँपने लगी, पाउज रुक गई, स्टड काँपने लगी। सी पिक्चर होता है तस्वीर देखी, उसने खुद की तस्वीर को देखा, खुद के बारे में कल्पना की, पिक्चर में कल्पना की, तस्वीर देखी, तस्वीर बनाई दिमाग में। इन द स्कूल यार्ड के स्कूल आंगन में उसे अपने आप को खुद ही कल्पना की। एंड ए न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स, और उन्होंने लड़की और पेगी के लिए अपना खुद को टारगेट मान लिया कि अब की बार मजाक उसका उड़ाया जाएगा, फिर तो उसका वेंडा का छोड़ते ही। और पेगी माइट आस्क हर, मैगी उसको पूछ सकती है कि वेयर सी गोट द एड्रेस, कि उसको एड्रेस कहाँ से मिला, दैट जो सी एड ऑन, जो उसने वो लिए हुई थी। एंड और मेडी जो थी वो वुड हैव टू से, उसको कहना पड़ा, इट वाज नन ऑफ द पेगीज ओल्ड नेम्स, ओल्ड वंस, कि ये पेगी के जो है, एक मिनट, वन ऑफ में से एक होता है, और ये एड्रेस का जिक्र था ना यहाँ पर। सी गोट द ड्रेस, सॉरी ड्रेस है, एड्रेस नहीं, सी गोट द ड्रेस। अब उसने जो है पेगी माइट आस्क, पेगी को जो हो सकता है कि पेगी कह दे उसे कि वेयर सी गोट द ड्रेस, की वो ड्रेस कहाँ से मिली उसको, जो है खुद जो अब मेडी सोच रही है इस पैराग्राफ में, मेडी सोच रही है कि भाई मैं खुद अब किसी के जो दिए हुए वस्त्र पहनती हूँ, कल नया पेगी में से यूँ ना पूछ ले कि ये वस्त्र आपको कहाँ से मिले, तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा मेडी सोचती है। तो जब आप समझ में, आपको आने के लिए सबसे बढ़िया है आपको समझ में आए इसको, इस पैरे को चाहे आप दोबारा सुन लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 3 लड़कियाँ हैं, पेगी मेडी 2 सहेलियाँ हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और पेगी जब मजाक उड़ाती है उसे एक अन्य लड़की का जिसका नाम वेंडा पेट्रोन्स की है, तो मेडी नहीं चाहती कि उसका मजाक उड़ा जाए, लेकिन अपने सहेली को रोक पाने की हिम्मत भी नहीं थी, और उसको डर था कि कल जो है भाई ऐसा ना हो कि उसको मजाक उड़ाना बंद कर देंगे तो कहीं मेरे ड्रेस के मेरे ऊपर मजाक उड़ाना शुरू कर दे कहीं ये, इसलिए वह चुप हो गई।
कहीं वो ये कहते हुए शुरू न कर दें सीधे तुरंत, हे पेग लेट्स स्टॉप, ये तो लाइन आ चुकी थी। आगे इसमें सी डिड अवश्य उसने शुरू किया था, स्टार्ट किया था ए नोट, एक लेटर लिखना टू पेगी को। सडनली अचानक सी पाउज्ड एंड सडर्ड, सी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूलयार्ड ए न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड बगल्स, पेगी माइट आस्क हर वेयर सी गोट द ड्रेस, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। दैट जो ड्रेस सी हेड ऑन पहने हुई, जो ड्रेस वह पहनी हुई थी वो ड्रेस कहाँ से रही, कल पेगी मेरे को ये ना कह दे। एंड मेडी वुड हैव टू से, और मेडी को कहना पड़ता, इट वॉज नन ऑफ वन ऑफ द पेगीज ओल्ड वंस, कि पेगी की जो पुरानी ड्रेस उनमें से एक थी, कहीं ये कहना पड़ जाए। जो मेडीज़ की मदर ने हैड ट्राइड टू डिस्गाइज, जो मेडी की मम्मी ने जो है कोशिश की थी डिस्गाइज छिपाना, न्यू ट्रिमिंग्स, जो नई जो ट्रिमिंग जो नई जो उसके झालर जो थी या उनको जो है छिपाने की कोशिश की थी मेडी की मम्मी ने उसको पहनाने से पहले। सो इसलिए ये ट्रिमिंग एक प्रकार की जो बनावट होती है किनारों के ऊपर से कपड़े पर। वैसे गोटा लगाना किनारियों के ऊपर से ऐसा कुछ सजावटी चीज़ की जाती है, ट्रिमिंग्स बोलते हैं उनको। कपड़े के किनारे पर कुछ जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं ना, तो वो पहचान हो जाती कि ये मेडी ने अपनी सहेली के कपड़े पहन रखे, तो वो क्या करती है, मेडी की मम्मी उसके कपड़ों उसके जो कपड़े हैं दिए हुए से पेगी के घर से मिले हुए, उनको वो क्या करती, जो ट्रिमिंग्स होती हैं या जो डिज़ाइन होते हैं उनको वह छिपा देती, मशीन या काट करके अंदर को मोड़ कर जो सील देते हैं ना, कई बार छिपा देते हैं इस प्रकार। तो यहाँ से आपको समझ में डिस्गाइज छिपाना होता है, वैसे आ गया वह समझ मेरे ख्याल से। सो इसलिए कि नो वन इन रूम 13 वुड रिकग्नाइज पहचानना, कि कोई भी इनको पहचान ना पाए। इफ ओनली, यदि केवल पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ऑन, इफ ओनली काश की ये भी कस्टम, पेगी जो डिसाइड कर लेती ऑफ हर ऑन अकॉर्ड, अपने खुद के हिसाब से, टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा, के वेंडा का मजाक उड़ाना बंद करने की जो है खुद की अपनी मर्जी के बारे में वह सोच ले, ऑन अकॉर्ड अपने खुद के हिसाब से। ओह वेल, अरे ठीक है। तो मेडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, शॉर्ट ब्लॉन्ड होता है सुंदर, कहता सुंदर अपने बालों में से उसने अपने हाथ को घुमाया, एज दो मानो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे, मानो कि वह अपने जो दिमाग के कुछ विचारों को पीछे धकेलना चाहती हो, इस प्रकार बालों में हाथ मारा उसने, जैसे वह अपने जो है कुछ अनवांटेड जो थॉट्स हैं उनको वह पीछे भगाना चाहती हो अपने दिमाग से। फिर कहता है इसमें व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अनकम्फर्टेबल आया था ना सुखद। स्लोली धीरे धीरे मेडी जो है टोर इनटू बिट्स द नोट, उस नोट को टुकड़ों में बांट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उस नोट के, किसके, जो नोट उसने लिखा था लेटर। पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल, पेगी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी इन द होल रूम, पूरे कमरे में। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग, और शायद पॉसिबली संभव होता है पेगी ऐसा कुछ नहीं कर पाती, दैट वाज रियली रॉन्ग, जो वास्तव में गलत था, ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी जो वास्तव में गलत था। सी थॉट, ऐसा उसने सोचा। एज फॉर, जहाँ तक की बात, एज फॉर वेंडा, जहाँ तक वेंडा की बात है, सी वाज जस्ट वन सम गर्ल, वह एक ऐसी कोई लड़की थी, हु लिव्ड अप ऑन बोगिंग हाइट्स वाले जो ऊपर ऊंचाई जगह वहाँ पर वह रहती थी। एंड स्टूड अलोन, अकेली खड़ी रहती द स्कूल यार्ड में, अलोन अकेली। सी स्कार्सली होता है शायद है, मुश्किल थे। एवर कभी, शायद है कभी। सैड एनीथिंग टू एनीबॉडी, किसी भी से वह बातें करती थी, कुछ कहती थी। द ओनली, एकमात्र टाइम, एकमात्र समय वो जब सी टॉक्ड, उसने बातें की, वो समय कौन सा था, वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट अंडर ड्रेसेस, अपने अंडर ड्रेसेस के बारे में बातें करना। फिर कहते हैं इसमें पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, और सभी जो है रंग बिरंग या रंग की हुई ट्रिमिंग्स या गोटे आदि से वो बिल्कुल नीली पड़ी हुई जो ड्रेसेस हैं, पीली नीली ड्रेसेस हैं उसके पास, ऐसा उसने जो बताया था वेंडा ने कि 100 ड्रेस उसके घर पर हैं। जब उसका मजाक उड़ाया जाता था कि आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी ड्रेसेस हैं।
फिर आगे एंड और सी रिमेंबर्ड, उसको जब याद आया कि अनदर, एक और याद आई, दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जंगल ग्रीन बिल्कुल हरा रंग, जो कि बिल्कुल सुंदर जो है, बिल्कुल सुंदर और चमकीला, बिल्कुल गहरा कलर रंग है। विद रेड रेसेस, लाल जो उसके ऊपर सेस लगा हुआ है, फेसेस। तो इसमें जो सेस है वो सेस क्या है, ये सेस होता है एक प्रकार की जो कमरबंद फित्ती होती है। अगर मैं सेटिंग बीच बीच में सेटिंग कर लेता हूँ इसको, तो आप डिस्टर्ब ना हो। आइए वो लाइन देख लेता हूँ कौन सी लाइन है। यस वुड लुक, यहाँ पर डी है ना, यू के बाद ये वुड या हेड, हेड या डिड में से एक होता है वैसे, तो यहाँ पर वुड है। यूड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, अरे आप तो उस ड्रेस में जो है क्रिसमस पेड़ की तरह नजर आती हो। द गर्ल्स हैज सेड, लड़कियों ने कहा, कह चुकी थी। इन प्रिटेंडेड होता है एडमिशन, प्रिटेंडेड होता है ये कि बहानाबाजी पूर्ण प्रशंसा के साथ उन्होंने ऐसा कहा था। थिंकिंग अबाउट वेंडास, वेंडा के बारे में सोचते हुए, एंड ड्रेस के बारे में सोचते हुए, जो ऑल लाइन अप हैं इन द क्लोजेट, अलमारी में, क्लोजेट अलमारी में, इन सब के बारे में सोचते हुए, मेडी बिगेन टू वंडर, मेडी ने भी जो है हैरानी करनी शुरू कर दी, हैरानीपूर्ण विचार करना शुरू कर दिया, जो वाज हु वाज गोइंग टू विन, कि कौन जीतने जा रहा है, द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट, जो इस आज का जो ड्राइंग का और ये रंग भरने का जो प्रतियोगिता है, इसमें इसको कौन जीतने जा रहा है। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, दिस कंटेस्ट, ये जो लड़कियों के लिए, तो यह कंटेस्ट जो कंसिस्ट ऑफ डिजाइनिंग, इसमें कंसिस्ट ऑफ शामिल था, लड़कियों के लिए तो इस कंपटीशन में, इस कंटेस्ट प्रतियोगिता में शामिल था डिजाइनिंग ड्रेसेस, डिजाइन वाली ड्रेसें, एंड और फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, कि वो जो है कुछ मोटर वाली जो बोट्स होती है, नाव होती है, वो तैयार करें, उनके नमूने डिजाइन तैयार करें। प्रोबेबली संभवतया पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद पेगी जीत ले जाएगी लड़कियों का मेडल। तो पेगी ड्रू बेटर, क्यों पेगी जो ड्रू होता है चित्रकारी करना, नक्श या कुछ पेंटिंग करना, तो पेगी जो है अच्छा पेंटिंग कर लेती है, बेटर देन एनीवन एल्स, किसी अन्य से ज़्यादा, इन द रूम। एट लास्ट, आखिरकार, दैट्स वाट, यही वो बात थी जो एवरीबॉडी थॉट, प्रत्येक व्यक्ति सोचता था। सी कुड कॉपी ए पिक्चर, वह किसी भी तस्वीर की जो कॉपी उतार लेती थी, इन एन मैगजीन, और किसी मैगजीन में से, और सम फिल्म स्टार्स हेड, या किसी भी फिल्म का जो स्टार होता है, हीरो या हीरोइन, उसका जो है चेहरा उतार लेते थे, या पेगी उतार लेती, इतनी बढ़िया पेंटिंग थी इसकी। सो दैट, इसलिए कि ताकि यू कुड ऑलमोस्ट टेल, ताकि आप लगभग बता सको, ऑलमोस्ट लगभग बता सको, हो इट वाज, ये कौन था, फोटो में इतना बढ़िया उतार लेती। ओह मेडी वाज श्योर, अरे मेडी तो निश्चिंत है कि पेगी वुड विन, की पेगी ही जीतेगी। वेल, अच्छा, तो टुमेरो द टीचर, कल जो अध्यापक वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, कल वो मेरे जो विनर बताने जा रहे हैं। देन फिर दे वुड नो, फिर उनको पता चल जाएगा, हम सबको पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, इट वाज ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही थी। मेडी एंड पेगी जो है हरिट जल्दी से गई टू स्कूल अंडर द पेगीज अम्ब्रेला, पेगी के छाते का सहारा लेकर के दोनों लड़के चली गई स्कूल तक। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, इसमें ड्रिजलिंग होता बूंदाबांदी होना, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, ऑन ए डे लाइक दिस, इस तरह के दिन, इस तरह वाले दिनों में, या इस तरह वाले किसी एक दिन में, पेगी दे, हाँ यही से है, दे डिडेंट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट, कि ओलिवर जो गली है उसके कोने पर, वो ऐसे दिन पर वो इंतज़ार नहीं करती थी, भाग आती थी वो जल्दी, स्कूल में बरसात होती थी तो। द स्ट्रीट दैट फार, वो गली बहुत दूर, वेरी अवे, फार अवे बहुत दूर, अंडर द रेल रोड, जो वहाँ पर ट्रैक्स, वहाँ पर रेल रोड ट्रैक्स है, या जो रेल की जो लीक है या लाइनें हैं वहाँ, उसके नीचे से, एंड और अप, ऊपर द हिल, ऊपर पहाड़ियाँ हैं बहुत दूर उस गली में।
वहाँ पर रहने वाले पेट्रोन्स का वो इंतज़ार नहीं करते थे। फिर इसमें द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेलरोड ट्रैक्स एंड अप द हिल्स लेड टू बॉगिंग, और वो रास्ता जो है बॉगिंग की ओर जाता था, बॉगिंग हाइट्स की ओर जाता था भाई। एनीवे कुछ भी हो, दे वरंट टॉकिंग चांसेस टेकिंग चांसेस। अब कुछ भी हो, भले ही अब ये कहें, वे अब जो है अवसर का फ़ायदा नहीं उठा रही थी। ऑन बीइंग लेट टुडे, आज लेट होने का जो मौका है उसको वह नहीं अपना रही थी। बिकॉज क्योंकि टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि ड्रेसेस वहाँ पर जो है पेंटिंग तो चल रही है, उसका कौन जीतेगा ये देखना है। डू यू थिंक, क्या आप मानते हो मिस मेसन विल अनाउंस, क्या आप मानते हो कि मिस मेसन जो अध्यापिका है वो विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आज विनर का टुडे या आज जो विनर घोषित कर देगी। आस्क्ड पेगी, पेगी ने कहा। ओ आई होप सो, मैं भी ऐसा सोचती हूँ। द मिनट वी गेट इन, दोस्त वो पल जब हमने एंट्री की है, सैड मेडी मेडी का, ऑफ कोर्स निसंदेह, यू विल विन पेगी, क्या पेगी अवश्य जीत जाओगी। तो इसमें नेक्स्ट पर ध्यान देंगे आप। पहले जो लाइन बताई थी ना, वी गेट इन, पहुंचना, जैसे ही द मिनट होता है पल, जिस उस पल जब वो पहुंचती हैं अंदर, सैड मेडी मेडी का, ऑफ कोर्स निसंदेह, यू विल विन पेग, आप अरे पेग आप जीत जाओगी। होप सो, ऐसी आशा है। सैड पैगी ने इगर लिख रही, उत्सुकतापूर्ण, उत्सुकतापूर्ण पैगी ने कहा ऐसी आस है, सो ऐसा ही। द मिनट, जिस पल दे एंटर्ड, जिस समय उन्होंने जो है एंट्री की थी, प्रवेश किया क्लासरूम में, द क्लासरूम, दे स्टॉप्ड शॉर्ट, वे अचानक रुक गई, थोड़ी रुकी, एंड गैस पर होता मुंह खोल करके देखने लगी हैरानीपूर्ण। देर वॉज ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, सारे कमरे में ड्राइंग थी। ऑन, चित्र थे। ऑन एवरी लेज, प्रत्येक लेज होता शिलाफलक, प्रत्येक शिलाफलक, एंड विंडो सिल, विंडो सिल होता है खिड़की में रखी जाने वाली सिल, उसके इन सभी के ऊपर जो चित्र थे। डेजलिंग होता है हैरानी पूर्ण, सरप्राइज वाले कलर्स थे और ब्रिलियंट, और ये सब सुंदर चीज़ें थी। लेविस, भरपूर डिज़ाइन थे, अच्छे खासे। लेविस अच्छे खासे भी कसते हैं, अच्छे खासे सुंदर भी कसते हैं, वो डिज़ाइन थे। ऑल ड्रान, सभी जो है चित्र उतारे हुए थे, ड्रान चित्र उतारे हुए थे। ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रेपर पेपर, रेपिंग जो पेपर होता है कोई आइटम लपेटने का, उसके ऊपर उसने, उसकी सीट के ऊपर, बड़ी सीट के ऊपर ये सब है ये सब उतारे हुए थे। फिर इसमें कहता है, देर मस्ट हैव बीन ए 100 ड्रेसेस, सॉरी, हाँ ये लाइन उसकी है। देर मस्ट हैव बीन ए 100 ड्रेसेस ऑफ देम, उनमें से 100 ड्रेसेस होनी चाहिए, वे 100 ड्रेसेस होनी चाहिए। लाइन आल लाइन, अब सभी लाइनों लगी हुई। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कंटेस्ट, यही जो वो कंटेस्ट प्रतियोगिता है जिसके लिए ड्राइंग जो है अवश्य होंगी। उस ड्राइंग के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सही रहेंगी, कंटेस्ट फॉर द कंटेस्ट प्रतियोगिता के लिए। देवर, हाँ वे रहेंगी। एवरीबॉडी स्टॉप्ड एंड सिस्टम, प्रत्येक व्यक्ति रुका, उसने सीटी बजाई। एंड मरमट होते धीमी धीमी आवाज़ में बोलते गए, एडमरिंगली, प्रशंसा करते हुए। एज सुन एज जो ही द क्लास हैड असेंबल्ड, जो ही क्लास दोबारा इकट्ठी हुई, असेंबल्ड, मिस मेसन अनाउंसड द विनर्स, उस मिस मेसन ने जो है अध्यापिका ने विनर्स, जो विजेताओं के नाम घोषित किए। जैक बेगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज़, जैक बेगल्स ने लड़कों की ओर से जो है नाम जीता। सी सेड, उसने कहा। एंड और हिज डिज़ाइन फॉर द आउटबोर्ड, उसका जो डिज़ाइन था भारी जो है, जो तख्ता है होता है मोटर, जो आउटबोर्ड मोटर जो होती है बाहर की ओर जो है, उसने जो बनाई थी एक मोटर, आउटबोर्ड मोटर। वाज एन एग्जीबिशन, से मतलब प्रदर्शनी, ऑन एग्जीबिशन, दिखाने हेतु मौजूद थी इन रूम 12 में। अलॉन्ग विद द स्केचेस, के में चित्र बाई ऑल अदर बॉयज, और कहता है तो कहता है इस प्रकार के चित्र हैं, कई चित्र हैं वो वहाँ पर, अलॉन्ग विद, साथ साथ कई चित्र भी थे, बाई ऑल अदर बॉयज, अन्य लड़कों के द्वारा उतारे हुए। यहाँ पर है ना ये मोटर जो है जिक्र ना, यहाँ पर मोटर और एक और वर्ड आया था, कौन सा था वो देख लेता हूँ एक बार मैं। बॉयज़ में जिसने नाम जीता ना, उसने उतारा था, कौन सा चित्र उतारा था उनको देख लेते हैं एक बार।
हाँ, आउटबोर्ड मोटर्स। एक प्रकार की नाव होती है जिसमें एक मशीन लगाई जाती है जिससे वो तेज चलती है। तो इसमें क्या है, अब आगे देखेंगे। एज फॉर, जहाँ तक की बात, जहाँ तक लड़की की बात है, सी सेड, उसने कहा, अध्यापिका ने कहा, ऑल दो जस्ट वन और टू स्केचेज वर सबमिटेड बाय मोस्ट बाय मोस्ट, अधिकतर लोगों बच्चों के द्वारा तो दो जो चित्र है वो एक दो चित्र जो है केवल वही जमा कराए उन्होंने। वन गर्ल, एक लड़की, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, उसके ऊपर जो अवश्य जो है गर्व होना चाहिए रूम नंबर 13 की जो लड़की है। दिस वन गर्ल, यह एक लड़की एक्चुअली धीरे धीरे ड्रू वन हैंडेड डिजाइन, इसने धीरे धीरे जो है एक्चुअली वास्तव में उसने जो है 100 डिज़ाइन तैयार किए हैं। ऑल डिफरेंट, सभी अलग अलग है, ऑल ब्यूटीफुल, सभी सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ, अपने विचार ऑफ द जजेस, जजेस के विचार से, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, कि एनी वन ऑफ ड्राइंग, जो ड्राइंग है उनमें से प्रत्येक जो कोई भी हो चाहे वो वर्द लायक है विनिंग द प्राइज, इनाम जीतने की। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट, मैं ये कहकर बड़ा खुश हूँ कि वेंडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, लड़कियां में कौन जीती, वो वेंडा पेट्रोन्स्की, जिसका मजाक उड़ाया जाता था और पेगे को घमंड था कि उसको मिलेगा, लेकिन उसको मिला नहीं। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, दुर्भाग्यवश, वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, कुछ दिनों से एब्सेंट थी, एंड इट इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लाज, अप्लाज होता है प्रशंसा, तालियाँ, अब वह रिसीव में पाना, और वह वहाँ पर थी नहीं इन प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए। दैट इज़ ड्यू टू हर, जो उसके लिए निश्चित थी जो प्रशंसा, तालिया प्रशंसा। लेट अस होप, आओ हम आशा रखें कि सी विल बी बैक टू केवल वह स्कूल आ जाएगी। नाउ अब क्लास, अरे अब क्लास, यू में फाइल अराउंड, फाइल होता है इकट्ठे लाइन में चलना, अराउंड द रूम, अब जो लाइनों में चल करके जो है चक्कर लगाइए, क्वाइटली, चुपचाप से रूम के चक्कर लगाइए पर जो है, एंड लुक एट द हर एक्सक्विजिट ड्राइंग, उसकी एक्सक्विजिट होता है अति सुंदर, अति सुंदर या आश्चर्यजनक जो है उसके ड्राइंग को आप देखें। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू अपलाज, बच्चे जो है खूब जो है फट पड़े अचानक, जो उन्होंने जो है प्रशंसा करनी शुरू कर दी, ब्रस्ट इनटू अचानक शुरू कर दिया, क्या, अपलाज, प्रशंसा, तालियां। एंड इवन द बॉयज वर ग्लेड, और कुछ लड़के खुश थे, टू हैव द ए चांस, कि उनको मौका मिल गया, टू स्टैम्प, पैर पटकने का ऑन द फ्लोर, फर्श पर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, अपने मुंह में उंगलियां रखना, और विशल से टिप जाने का मौका मिल गया था। दो यद्यपि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेस, हालांकि वो उन ड्रेसेस जो थी उनमें इंटरेस्ट था ही नहीं, उनका इंटरेस्टेड नहीं थे वो। लुक देखो पैग, विस्पर्ड मेडी, मेडी जो विस्पर्ड धीमी आवाज़ में बोली, अरे देखो पैग, पैगी को कहती है प्यार से पैग। देर इज दैट, बोली वो वाली, वो ड्रेस ऑन वन, एक वो एक वाली ड्रेस, नीचे ड्रेस, सी टोल्ड अस अबाउट, जिसके बारे में वो वेंडा बता के गई हमें। इजंट इज ए ब्यूटीफुल, क्या सुंदर नहीं है, यस सेड पैगी, पैगी ने कहा हाँ। एंड और हियर इज दैट वन ग्रीस वन, दैट ग्रीन वन, और वो एक हरे वाली ड्रेस, वाई एंड आई थॉट आई कुड ड्रा, और मैंने सोचा था कि मैं उसको उतार दूंगी। तो ये एक हैरानी सूचक शब्द होता है बॉय, बॉय में लड़का भी होता है, लेकिन यहाँ पर हैरानी सूचक शब्द है, ओह ऐसे। एंड थॉट आई कुड ड्रा, और सोचा कि ओ ये तो मैं भी उतार सकती हूँ, मैंने सोचा था कि मैं भी उतार सकती थी। यस, ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहना आप। इसके लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।